हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से आप एसबीआई बैंक का केवाईसी अपडेशन फॉर्म किस तरह से आप भर सकते हैं। इस वीडियो में आपको मैं पूरा फॉर्म भर के दिखाने वाला हूं कैसे आप फॉर्म भर सकते हैं। फॉर्म अलग है, उसमें डिटेल ऊपर नीचे है, तो उससे आपको कोई भी मतलब नहीं है। इसमें जो डिटेल हम भरने वाले हैं डिटेल सेम ही भरेंगे, बस हो सकता है आपका एक दो डिटेल ऊपर नीचे हो सकता है, पर उससे आपको परेशान होने वाली बात नहीं है। तो देखिए यहाँ पे जो सबसे पहले फोटो का जो ऑप्शन है इस पर आपको ध्यान देना है। यहाँ पे आपको एक अपना पासपोर्ट साइज फोटो यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ध्यान में रखना होगा फोटो आपका रिसेंटली होना चाहिए, 3-4 महीने 5 महीने पुराना फोटो चलेगा। लेकिन अगर 1-2 साल पुराना फोटो अगर यहाँ पे आप लगाते हैं तो वो आपका दिक्कत दे सकता है, रिजेक्ट किया जा सकता है। इसलिए आप यहाँ पे रिसेंट वाला फोटो ही पेस्ट करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आपका लिखा रहेगा। इसके नीचे आपको जो ये 2 कॉलम खाली देखने को मिल रहा है, यहाँ पे आपको अपना ब्रांच लिखना है। जैसे कि मेरा यहाँ पर सेक्टर 24 का ब्रांच है, तो सेक्टर 24 मैंने रोहिणी यहाँ पर लिख दिया है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर अपना ब्रांच लिख देना है, जिस एरिया का आपका ब्रांच है। उसका चलिए आगे बढ़ते हैं। देन हम यहाँ पे फर्स्ट नंबर पाएंगे अकाउंट नंबर। यहाँ पे अब आपको अपना अकाउंट नंबर डालना होगा। आप अपना पासबुक ओपन करके देख सकते हैं आपका अकाउंट नंबर क्या है। तो यहाँ पर आप अपना अकाउंट नंबर इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आपको यहाँ पर अपना पैन कार्ड नंबर फिल करना होगा। तो आपका पैन कार्ड नंबर यहाँ पे इस तरीके से यहाँ पे फिल कर देना है। इतना डिटेल फिल करने के बाद हम आगे बढ़ेंगे। थर्ड नंबर पे आपसे ऑक्यूपेशन पूछा जा रहा है, क्या काम करते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पर स्टूडेंट हूँ, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से स्टूडेंट लिख दूंगा। अगर आप कोई जॉब वगैरह करते हैं, सैलरीड पर्सन है या फिर बिजनेसमैन है, तो वो आपको यहाँ पर लिख देना होगा। देन फोर्थ नंबर में आपसे एनुअल इनकम पूछा जा रहा है। तो आपका जितना एनुअल इनकम है वो इनकम आपको यहाँ पे फिल कर देना है। 50,000 से 1 लाख तक है, तो मैं यहाँ पर इस तरीके से डाल दूंगा। तो आप यहाँ पे 1 लाख भी लिख सकते हैं, 50,000 भी लिख सकते हैं। आप अपना एनुअल इनकम यहाँ पर लिख देंगे। चलिए हमने एनुअल इनकम यहाँ पर फिल कर दिया, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए फिफ्थ नंबर में आपसे पूछा जा रहा है केवाईसी डॉक्यूमेंट सबमिटेड सेल्फ सर्टिफाइड। सेल्फ सर्टिफाइड मतलब होता है कि आपको उस डॉक्यूमेंट पे अपना एक साइन करना होता है। हो सकता है आपको मैं सेल्फ अटेस्टेड लिखा हो, मतलब भी यही होता है कि आप जो भी डॉक्यूमेंट यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं उस डॉक्यूमेंट पे आपका साइन जरूरी है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स के नाम दिए जाते हैं, जैसे कि पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, वोटर कार्ड हो गया, नरेगा कार्ड हो गया, लेटर ऑफ नेशनल पॉपुलेशन रजिस्ट्री, पोसेशन ऑफ प्रूफ ऑफ आधार। आप ये डॉक्यूमेंट लगा सकते हैं। तो इनमें जो डॉक्यूमेंट आप यहाँ पे सबमिट कर रहे हैं प्रूफ के लिए, वो डॉक्यूमेंट पे आपको टिक लगा देना है। लेकिन ये आधार कार्ड सबके ही पास होता है, तो हम आधार कार्ड वाले ऑप्शन पर इस तरीके से टिक लगाएंगे। ठीक है, आधार कार्ड वाले ऑप्शन पे टिक लगाएंगे। फिर नीचे आएंगे, नीचे आपसे कहा जा रहा है केवाईसी डॉक्यूमेंट नंबर। अब देखिए जो अभी हमने डॉक्यूमेंट चूज किया, जैसे कि मैंने आधार कार्ड चूज किया है, तो आधार कार्ड नंबर यहाँ पर इस तरीके से लिख दूंगा। लेकिन अगर आप ड्राइविंग लाइसेंस चूज करते हैं तो आपको ड्राइविंग लाइसेंस नंबर लिखना है। वोटर कार्ड चूज करते हैं वोटर कार्ड नंबर लिखना है। पासपोर्ट चूज करते हैं पासपोर्ट नंबर यहाँ पे लिखना है। जैसे कि मैंने आधार कार्ड चूज किया है, तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड नंबर इस तरीके से यहाँ पे फिल कर दूंगा। ओके, तो आधार कार्ड नंबर हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देन आगे बढ़ेंगे। अब देखिए 6 नंबर में आपसे पूछा जाता है कस्टमर डिक्लेरेशन। आपसे डिक्लेरेशन यहाँ पर लिया जाएगा। तो इसके लिए देखिए यहाँ पे कुछ यहाँ पे डिटेल दिया गया, तो इन सबको आपको पढ़ना होगा, पढ़ लीजिएगा। तो इसे ज़रूरी नहीं है, आपको डायरेक्ट यहाँ पे नीचे आना है। नीचे देखेंगे यहाँ पे डेट का ऑप्शन लिखा है, तो डेट वाले ऑप्शन में आपको यहाँ पर अपना डेट लिखना है। डेट को आप फॉर्म सबमिट कर रहे हैं वही डेट आपको डालना होगा। मान लीजिए मैं फॉर्म आज भर रहा हूँ, लेकिन मैं बैंक में इस फॉर्म को कल सबमिट करूँगा, तो कल का डेट मैं यहाँ पे फिल करूँगा। या फिर डेट अभी ब्लैंक छोड़ सकते हैं। जिस टाइम पे आप बैंक में जाएंगे उस टाइम आपको बैंक में जाते समय उस दिन का डेट डालना है। ठीक है, उसका देखिए आगे बढ़ेंगे। आगे आपको देखिए प्लेस पूछा जा रहा है आपसे, प्लेस यानी कहाँ से आप ये फॉर्म भर रहे हैं, जगह कौन सी है। जैसे कि हम दिल्ली से भर रहे हैं, तो दिल्ली यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, इतना होने वाला। देखिए राइट साइड में देखेंगे, चाहो तो आप अपना साइन कर सकते हैं, अदरवाइज आप साइन वगैरह नहीं कर सकते तो आप यहाँ पे एक थंब इम्प्रेशन लगा लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे मैं इस तरीके से साइन कर दूंगा, तो साइन भी कर सकते हैं आप।
तो देखिए हमने यहाँ पर साइन कर दिया है। उसके बाद आगे बढ़ेंगे। आगे देखिए आपसे नेम पूछा जा रहा है, फिर जिसके नाम से अकाउंट है उसका नाम लिखना होगा आपको। मान लीजिए फॉर्म मैं भर रहा हूँ लेकिन अकाउंट किसी और के नाम से है तो उस पर्सन का नाम लिखना होगा आपको अपना नाम नहीं लिखना है। ओके, मान लीजिए मेरा अंकित के नाम से अकाउंट चल रहा है तो अंकित यहाँ पर लिख दूंगा। अगर अंकित कुमार है तो कुमार लिखेंगे, यादव है तो यादव लिखेंगे, पूरा नाम लिखना है आपको। ठीक है, आगे देखिए आपसे पूछा जा रहा है करेंट एड्रेस, जहाँ पे अभी रह रहे हैं वहाँ का एड्रेस आपको लिखना है। करेंटली जहाँ पे भी आप रह रहे हैं एड्रेस आपको यहाँ पे फिल कर देना है। लाइक मैं यहाँ पर इस तरीके से एड्रेस अपना यहाँ पर इस कॉलम में फिल कर देंगे। चलिए एड्रेस फिल करने के बाद आगे बढ़ना है। आगे आपको अपना मोबाइल नंबर डालना होगा, कैसे डाल सकते हैं। ओके, नंबर डालने के बाद आपको अपना यहाँ पे मेल आईडी फिल करना होगा। अब अगर आपके पास मेल आईडी नहीं है तो आप इसको ब्लैंक भी छोड़ सकते, कोई ज़रूरी नहीं है इसे फिल करना, लेकिन अगर मेल आईडी है तो आप फिल कर दीजिएगा। तो देखिए हमने ये सारा डिटेल फिल कर लिया है। अब नीचे देखिए, नीचे आपसे कहा जा रहा है फॉर ऑफिस यूज। इसके नीचे जितना एरिया ये पार्ट आपको दिया जा रहा है, ये पार्ट जितना है इसके नीचे वाला, ये ऑफिस यूज़ के लिए डिटेल आपको नहीं भरना है। ये सारा ऑफिस में यूज करा जाएगा, यानी बैंक कर्मचारी भरेंगे, आपको भरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो कुछ इस तरीके से आपको KYC डिटेल अपडेशन फॉर्म फिल करना होता है। ये मैं SBI बैंक का बताया हूँ, देखिए पीछे कोई भी डिटेल नहीं है, तो बेसिकली आगे ही है, ये फॉर्म काफ़ी चेंज हो गया। तो देखिए ये हमने डिटेल वगैरह सारा फॉर्म अगर फिलअप कर लेते हैं, फॉर्म भरने के बाद एक लास्ट प्रोसेस आपका बाकी रह जाता है। चलिए वो समझा देता हूँ। फॉर्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड का फ़ोटो अटैच करना होगा, एक फ़ोटो कॉपी अटैच करना होता है। क्योंकि देखिए अभी हमने यहाँ पे आधार कार्ड प्रूफ के लिए चूज़ किया है, इसलिए हमें आधार कार्ड का कॉपी पीछे अटैच करना होगा। उस आधार कार्ड की कॉपी पे आपको एक अपना साइन कर देना है, जिससे वो सेल्फ सर्टिफाइड हो जाएगा। ठीक है, अगर आप इनमें से और कोई डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, आधार कार्ड या पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, जो भी डॉक्यूमेंट प्रोवाइड यहाँ पे टिक लगा रहे हैं, उस डॉक्यूमेंट का फोटोकॉपी और उस पर आपको एक सिग्नेचर करके पीछे अटैच कर देना है। देन इस फॉर्म को बैंक में सबमिट कर देना है। दैट्स इट, आपका काम हो गया है। अब आपका 24 घंटे के अंदर आपका KYC डिटेल्स अपडेट कर दिया जाएगा। उसके बाद आप आसानी से अकाउंट का यूज कर सकते हैं। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो के रिगार्डिंग कोई दिक्कत है, कोई परेशानी आ रही है आपको फॉर्म भरने में, तो आप मुझसे कमेंट करके बिंदास पूछ सकते हैं।